हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी यूजीसी नेट संस्कृत की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि 10 यूनिट हैं। उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक वैदिक रचनाकाल दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं मैक्स मूलर। ठीक है, सबसे पहले वेद काल निर्धारण का जो प्रयास किया था वो मैक्स मूलर ने ही किया था। उन्होंने समय बताया है 1200 ईस्वी पूर्व। उनकी पुस्तक है जो उन्होंने 1859 में लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। दूसरी उनकी बुक है ए सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। इसमें उन्होंने वेदों के काल को निर्धारित किया है। उन्होंने प्रथम प्रयास किया है वेद काल निर्णय का, और उन्होंने वेद काल को 4 भागों में बांटा है, जिसकी ट्रिक है छम वर्षुप। ऐसे हम याद करेंगे: छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। फिर जो समय इन्होंने 1200 बताया है उसमें से 200 लेस करते चलेंगे। 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। उसके बाद दूसरे विद्वान आते हैं ए वेबर, जो कि जर्मन के विद्वान हैं। इन्होंने पहले तो कहा था कि वेदों का काल 1500 ईस्वी पूर्व है, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि हम वेदों के काल को निर्धारित नहीं कर सकते। हम इतने सामर्थ्य नहीं हैं कि हम वेदों के काल को निर्धारित कर सकें। इसलिए इनके अनुसार कोई समय नहीं माना जाएगा। पहले 1500 बताया था, लेकिन बाद में इन्होंने ही मना कर दिया। उसके बाद है जैकोबी। जैकोबी ने समय बताया है 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व, और इनके वेद काल निर्धारण का आधार है ज्योतिष। और ज्योतिष में भी वसंत संपात, ध्रुव तारा और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका कृतिका काल आधार माना गया है। उसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने समय को माना है 6000 ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व तक, और आधार है ज्योतिष। ज्योतिष में भी हम कहेंगे कि मृगशिरा काल। ठीक है, यानी कि जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने ही ज्योतिष को अपने वेद काल निर्धारण का आधार बनाया है। इनकी पुस्तक है ओरायन। ग्रंथ भी पूछ लेते हैं कि इनका ग्रंथ कौन सा है, तो ओरायन ग्रंथ इसको हम कह देते हैं। ओरायन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और एक पुस्तक है इनकी आर्कटिक होम इन वेदाज। आर्कटिक होम इन वेदाज। ठीक है, इन्होंने भी मैक्स मूलर के जैसे ही वेद काल निर्णय को 4 भागों में बांटा है, और इसकी ट्रिक है अम्का, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। जो जैकोबी ने कृतिका काल को आधार बनाया है वो इन्होंने बांट दिया है अपने वेद काल निर्णय में। तो अदिति काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व, फिर 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व और 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अम्का याद रहेगा। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। उसके बाद आते हैं विंटरनिट्स। विंटरनिट्स ने समय माना है 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व, और इनके ग्रंथों का जो आधार है वेद काल निर्णय का वो मितानी शिलालेख है। मितानी शिलालेख कैसे याद करेंगे? विंटरनिट्स, इसमें टय आता है 2 बार, तो टय से तय याद रह जाएगा। विंटरनिट्स ने मितानी शिलालेख को आधार बनाया है। उसके बाद है अपने दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा है कि वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के उत्पत्ति काल के समय पे हो चुकी थी। उसके बाद आते हैं भारतीय परंपरागत विचार। अपने जो भारतीय विचार हैं वो क्या कहते हैं कि वेदाः अपरुषय। जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, यानी किसी पुरुष के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। ऋषिय है मंत्र दृष्टारय न तु सृष्टारय। कहा गया है कि जो ऋषि हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं, न तु सृष्टा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार वेद अपरुष में माने जाते हैं। और ये पुस्तक पूछ ली जाती है वेद काल निर्णय। देखो, हम वेद काल निर्णय पढ़ रहे हैं कि किसने कब माना है, लेकिन वेद काल निर्णय पुस्तक पूछ ली जाती है कि किसने लिखी है, तो ये लिखी है दीनानाथ शास्त्री ने। धन्यवाद।